चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है करेला के उपयोग के बारे में हम बताएंगे। करेला कितने प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम है मोमोडिका कारेंसिया। इट इज ऑल्सो नोन एज बिटर गार्ड, क्योंकि ये कड़वा लगता है इसलिए बिटर गार्ड के नाम से ये जाना जाता है। और ये कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं, जिसमें कद्दू वगैरह होते हैं। ये सब कुकुरबिटेसी फैमिली के हैं और इसमें कई सारे प्रयोग हमारे, एक तो ये सब्जी, बहुत अच्छे सब्जी भी बनते हैं। और ये सब्जी अगर हम इसे मेडिसिनल वे में लेना है तो इसमें ध्यान रखना है कि यदि हम इसे मिर्च मिला के अगर इसका सब्जी बनाएं तो मेडिसिनल वैल्यू लगभग इसमें खत्म हो जाती है। और बिना मिर्च के अगर हम इसे प्रयोग करें तो आहार हमारा औषधि के समान हो जाता है। और ये पित्त शामक होते हैं, ये पित्त शामक होते हैं, जिससे हमारी एसिडिटी है, हमारी गैस की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम इससे कम होती हैं। शरीर की टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं और इससे हमारी पित्त को वो शांत करती हैं। तो ये हमारे डाइजेशन को बढ़ाते हैं, हजमा अच्छा करते हैं, लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये लीवर प्रोटेक्टिव कह सकते हैं, हमारे किडनी प्रोटेक्टिव कह सकते हैं। तो ये सारी ये प्रोटेक्टिव है और डाइजेशन भी अच्छा कराती है। और अगर मिर्च के साथ ले ले तो ये एक स्पाइसी, एक मेडिसिन तो नहीं होते हैं, एक स्पाइसी स्वादिष्ट सब्जी बन सकता है, लेकिन हमारे शरीर के लिए ये फायदेमंद नहीं होते हैं। इसको हमें स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए। अच्छा, जिन लोगों का प्रॉब्लम्स है शुगर का, उनके लिए मैं एक बात कहता हूं, यदि उनके पास आर्थिक तंगी है तो वो कर सकते हैं कि जैसे इस एक करेला है, इसको हम 3 टुकड़े करें। महंगा है करेला, अब इसको हमें प्रयोग भी करना है, शुगर भी है, तो कैसे क्या करें। ऐसा एक करेला इसको 3 पार्ट करे और 3 पार्ट करके उसको और छेद करके 1 गिलास पानी में कुकर में डालकर 2 सीटी लगा ले और सीटी लगा करके उस पानी को वो पी ले, ठंडा करके नॉर्मल जितना टेम्परेचर ले सकते हैं उसी लेवल पे लेकर के उसको पी ले। और वो जो करेला है उसको सब्जी बना के खा जाए। तो ये कर सकते हैं, या इस करेला को पीस करके उसमें से रस निकाल करके भी पी सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उन लोगों का ये लेना थोड़ा कठिन होता है। आर्क फॉर्म में लेना सबसे आसान होता है। आर्क फॉर्म मतलब इसको काट करके, इसको बॉईल करके जो पानी है, पानी को लेते हैं तो वो बहुत आसान होते हैं और हमारी शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। और खास करके जो टाइप 2 डायबिटीज है, उस टाइप 2 डायबिटीज के लिए अच्छे हैं। टाइप 1 डायबिटीज के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन खास करके टाइप 2 के लिए ये ज्यादा उपयोगी होते हैं। तो और ये जो करेला है हमारी बॉडी इम्यूनिटी पावर को भी बहुत बढ़ाती है। और इसी प्रकार इसीलिए हमारे जो टाइफाइड है, जो बहुत दिन से आंतों का बुखार बना हुआ है, जा नहीं रहा है, उस केस में भी ये करेला का प्रयोग बहुत ही लाभदायक है। और इसका करेला का और एक प्रयोग है, यदि करेला सस्ता है, ज्यादा मात्रा में आ रहा है, तो इस करेला को आप फर्श में या कहीं पर रखिए और उसके ऊपर पैर से उसको मारिए, मारते रहिए। मारते मारते आपका मुंह कड़वा हो जाएगा और मुंह से करेला का महक आने लगेगा। इससे भी शुगर लेवल कम होता है। लेकिन इसका प्रयोग ये ठंड के समय नहीं करेंगे, ताकि नहीं तो उसमें सर्दी खांसी जुकाम भी हो सकता है। गर्मी के समय इसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे भी हमारी शुगर लेवल कंट्रोल होता है, केवल पैर से मार करके। ये आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, इसका देखेंगे तो आप उसके बाद आप शुगर को चेक करके देखिएगा, आपका शुगर जितना आप पहले चेक कराए थे उससे कम, 100% आपका उससे कम देखने को मिलेगा। तो ये कुछ विधियां थी
जो जिसको या उपयोगिता थी जिसको करने से हम अपने दैनंदिन जीवन में बहुत लाभवान हो सकते हैं। तो आइए करेला को एक सब्जी के रूप में नहीं, हम एक औषधि के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, आज हमने उस बारे में आप लोगों से बातचीत की। फिर हम अगले एपिसोड में फिर आप लोगों से मिलेंगे और नया कुछ इस तरीके का लेकर के मैं डॉक्टर दीपंकर मंडल आप लोगों की सुस्वास्थ्य की मंगल प्रार्थना के साथ मैं अपनी वीडियो को यही विराम देता हूं। सबको मेरा पुनः हृदय से नमस्कार।